मंगल मूर्ति। नमस्कार, सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विनोद शेलार जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कुलार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक संजीव पावड़े जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। इनिश खान जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी मार्वे रोड क्लियर झाला, इकडनं चालतो गाड़ी वहाँ रुकाएंगे। अभी यहाँ देखिए हम सबके बीच में उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हम सबके प्रमुख अतिथि मार्गदर्शक जो हमेशा मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके देश के प्रगति के काम में हमेशा अग्रणी से हिस्सा लेते हैं, ऐसे हमारे पीयूष गोयल जी। अभी हमने देखा होगा कुछ दिन पहले पीयूष जी ने लंदन में एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है देश के प्रगति के लिए उन्होंने किया।
ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने यहाँ पे बद्रीनाथ धाम का जो है बहुत अच्छा आकार बनाया है और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है पीयूष गोयल जी का आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे ज्ञानमूर्ति जी के नेतृत्व में जो बप्पा जी विराजमान हैं? हर साल ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के नेतृत्व में आधार कल्चरल वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा इस पठानवाड़ी में ये गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से होता है। मैं हर साल आता हूँ और इसकी विशेषता ये है कि हर साल कोई न कोई बड़ा मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और हमारा धार्मिक अनुष्ठान है तो उसकी प्रतिकृति यहाँ पर होती है। जो आज यहाँ पर हम लोग बद्रीनाथ धाम देख रहे हैं, लास्ट ईयर केदारनाथ धाम था, तो हर वह अलग आम लोगों को ये सभी धामों में या बड़े बड़े मंदिरों में जाने के लिए मौका मिलता नहीं है। तो उनकी सुविधा के लिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने सोचा क्या मैं ये सुविधा यहाँ मुहैया कर सकता हूँ, ये कहा और ये आज ये कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जो धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, ये अगली पीढ़ी तक लेके जाना ये हमारा दायित्व हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं। और इसीलिए मोदी जी ने कहा है हमें विकास चाहिए लेकिन विकास के साथ विरासत चाहिए। विरासत बिना विकास कोई मायने नहीं रखता। पीयूष गोयल जी का भी वाणिज्य मंत्री भारत सरकार में आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पीयूष जी की एक्चुअली जल्दी आने वाले थे, सुबह पीएम के साथ मीटिंग थी, लेकिन आज अभी एक 20 मिनट में आएंगे और वो रात तक सभी पेंडॉलों में जाने वाले हैं। यहाँ से मारवे रोड जाएंगे, चारकोप जाएंगे, बोरीवली जाएंगे, जहाँ जहाँ विसर्जन होता है उस सभी जगह जाकर पेंडॉलों में और विसर्जन स्थल पर जाकर बापा का आशीर्वाद लेंगे। जो अलग अलग मंडल वाले इसका विसर्जन का काम करते हैं उनको मिलेंगे, गणेश भक्तों के साथ संवाद करेंगे, व्यवस्था का अवलोकन करेंगे। तो एक सांसद के नाते और मंत्री के नाते जितनी सुविधा देनी चाहिए वो दे रहे हैं। वो दिल्ली में होने के बाद भी बार बार यहाँ पर फ़ोन कर कर व्यवस्थाएं बराबर हुई है क्या, कुछ कमी तो नहीं है, ये सभी काम हमारे मंत्री जी ने बहुत ही सटीक तरीके से देखा है। बप्पा के भक्तों के लिए क्या मैसेज है? अनंत चतुर्दशी का दिन है आज, बप्पा के भक्तों के लिए आपकी तरफ से क्या कहना है? देखो, बापा के भक्तों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट मोदी जी ने दी है। आपने जीएसटी का देखा, जितना बदलाव ये सेकंड फेज में उन्होंने किया है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो रही है और थोड़ा सा गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है लेकिन क्वांटिटी में फ़ायदा है। तो रोलिंग होना चाहिए, इसीलिए ये मोदी जी का गिफ्ट है और मोदी जी चाहते हैं आम आदमी की सुविधा के लिए काम करें और इसका ही ये स्टेप है। और मुझे लगता है विकास की जो लहर जो अभी देश में आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, पोर्ट के क्षेत्र में, उसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। और लोगों ने मन बनाया है कि महापालिका हो, राज्य हो, केंद्र हो, अभी डबल इंजन की सरकार से लोगों का पेट नहीं भर रहा है, लोगों को अभी ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखोगे। जब बद्रीनाथ धाम की बात करें, शेड्यूल के जो ज्ञानमूर्ति शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पे हर साल बप्पा का आगमन होता है, पीयूष गोयल जी का भी आगमन हुआ। आप जैसे तमाम पदाधिकारी भी अपने आते हैं, बप्पा के भक्तों के लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 10 दिन की पूजा अर्चा करने के बाद आज सभी गणेश जी का विसर्जन भव्य रूप से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में धूम धड़ाके से हो रहा है। ज्ञानमूर्ति जी हमारे परम मित्र है, जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पिछले कई सालों से ये पठानवाड़ी के राजा की स्थापना होती है। आप देख रहे हैं भव्य ऐसा बद्रीनाथ धाम का उन्होंने देखा हुआ बनाया है और इस माध्यम से यहाँ के तमाम हमारे हिंदू भाइयों को जोड़ने का काम वो यहाँ पर करते हैं। आज इस पंडाल में केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके माध्यम से ज्ञानमूर्ति जी को शुभेच्छा भी देंगे और गणेश जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से हम आगे उत्तर मुंबई के सभी पंडालों के वहाँ पर दर्शन लेने जाएंगे। फिर एक बार मैं आज के इस भव्य इसे आयोजन के लिए ज्ञानमूर्ति जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ और मेरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ कि ये गणेश जी का हमने 11 दिन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, शांतिपूर्वक मनाया। इसी तरह से आने वाली नवरात्रि भी हम शांतिपूर्वक मुंबई शहर में मनाएं और हम हमारे सभी त्यौहार जोरदार से मनाएं।
फिर एक बार सभी को धन्यवाद। आधार कल्चर वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन को हमारे कुरार पुलिस की तरफ से सारी पुलिस की तरफ से हम गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। सर, यहाँ पे बद्रीनाथ की बात करें तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा जो कि जिलाध्यक्ष हर साल स्थापित करते हैं। ऐसे बप्पा का आपने भी आशीर्वाद दिया, तो बप्पा के भक्तों के लिए क्या मैसेज? हम बप्पा से यही प्रार्थना करेंगे कि कुरार में शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें और महाराष्ट्र राज्य ने जो महागणेश उत्सव का घोषणा की है वो हिसाब से हम भी पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि ये महा उत्सव मनाए करके पूरे कुरार में। जय हिंद। बप्पा का आगमन हुआ है, बद्रीनाथ का हुबहू यहाँ पे आकार है, ऐसा लग रहा है कि बद्रीनाथ भी यहाँ पे विराजमान है, तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हर साल ज्ञानमूर्ति शर्मा जी करते हैं। शर्मा जी तो हर साल करते हैं, लेकिन सबके सहयोग से होता है। ये बद्रीनाथ का जो थीम दिया है, तो बद्रीनाथ का थीम ही नहीं दिया है, इसमें एक आस्था भी आ गई है। बोलते हैं जब हम बहुत लोग हैं जो बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाते, तो बद्रीनाथ का थीम देने का मतलब है उनका एक आसरा और उनका एक आस्था यहाँ पे मिल जाता है, और गणपति बप्पा का जो है उसमें आ जाता है। बोलते भगवान एक ही है, विघ्नहर्ता। तो मैं गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी जहाँ भी जो थीम बन रहा है उसमें वो आ ही जाते हैं। ये सोच के बद्रीनाथ का थीम बनाया था। आपके सेविका हैं, अपने वार्ड की जनता के लिए, खासकर यहाँ महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं महिलाओं के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि अभी जो आने वाला चुनाव है उसमें हम लोग को तो काम करना है, और जो पठानवाड़ी में आज 28 साल से गणपति ये मंडल गणपति का स्थापना होता है, लेकिन यहाँ पे आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन जो समाज जो मिलकर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब महिलाएं हम लोग एकजुट होके हर जो समस्या आता है हम लोग हर समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ खड़े हैं वो मुस्लिम इलाका है, फिर भी यहाँ पे हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं। मैं बप्पा से बस यही कर दूँगी, संतुलन बनाए रखे। धन्यवाद। क्या कुछ महसूस कर रही हैं? बप्पा के भक्तों के लिए क्या कहना चाहिए? बप्पा के भक्तों के लिए ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया, सुख करता दुख करता सबकी रक्षा करे, सबको आस्था में बने रहे, सभी जगह सुख शांति रहे, सब मिलजुल के भाईचारा में रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ गणपति बप्पा से। और बद्रीनाथ का जो हमारा ये प्रकट किए हैं यहाँ पे, पूरी हमारी आस्था को हम लोग प्रकट कर रहे हैं। ये हमारी बद्रीनाथ का हर एक जगह में कुछ ना कुछ तो प्रकट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे अपने आदर कल्चर के द्वारा हमारे यहाँ की नगर सेविका माजी नगर सेवक के द्वारा यहाँ पे जो बद्रीनाथ का प्रतिमा ये किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी आस्था का जागरण करते हैं उनके द्वारा, और हमारी आस्था भी बढ़ रही है, और यहाँ पे सब भाईचारा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह हमेशा भाईचारा बने रहे, ऐसे हम बप्पा से प्रार्थना करते हैं, बद्रीनाथ जी से भी प्रार्थना करते हैं। ज्ञानमूर्ति शर्मा ने बद्रीनाथ में स्थापित किया है, बप्पा के भक्तों के लिए क्या संदेश? गणपति बापा विघ्नहर्ता है। गणपति बापा देश को जोड़ने का काम करते हैं, और मैं समझता हूँ सारे समाज को साथ लेकर जो आज देश निकल पड़ा है, 140 करोड़ देशवासी भारत को एक समृद्ध, एक विकसित देश बनाने के लिए निकल पड़े हैं। एक प्रकार से जैसे लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक रूप देके उस समय स्वराज की लड़ाई लड़ी थी, इस वर्ष गणपति के इस उत्साहजनक उत्सव में पूरे देश ने स्वदेशी की भावना अपनाने का निर्णय लिया है, और मुझे लगता है ये आगे आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा कि भारत नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एक ऐतिहासिक उपभोक्ताओं के लिए लाभ देने वाला जीएसटी में कटौती की है। ये शुरुआत है और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। देश
तेजी से आगे बढ़ने जा रहे हैं। आखिरी दिन है ज्ञानमूर्ति और शर्मा जी ने सर यहाँ पे बद्रीनाथ के आकार का विसर्जन का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने सर क्या क्या कहना चाहेंगे? सर ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने बद्रीनाथ के आकार ज्ञानमूर्ति शर्मा मेरे परिवार के सदस्य हैं। हमारा रिश्ता 30 वर्ष पुराना है और ये नई नई कल्पनात्मक चीज़ें करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विसर्जन का लास्ट दिन है, क्या कहना अनंत चतुर्दशी के दिन उत्साह भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत गणेश जी को हम सब मिस भी करते हैं कि आज वो अपने घर प्रभु के पास वापस जाएंगे। पर 22 तारीख से फिर नवरात्रि का माहौल शुरू होगा, फिर 2 तारीख को दसरा। तो ये पूरा जो त्योहारों का 3-4 महीने का समय है, ये देश के लिए उत्साह का समय है। अनंत चतुर्दशी की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गोयल जी ने आपको अपना पारिवारिक सदस्य बताया है। यहाँ पे बद्रीनाथ के आकार का जो आपने प्रतिमा स्थापित किया, मत्था टेका, और आपके बारे में बात करने को कहा कि ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। देखिए, आज केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी आज हमारे इस गणपति मंडल में उन्होंने पधारे, गणपति बप्पा के दर्शन लिए। मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके एयरपोर्ट से सीधे वो हमारे पंडाल में आ जाए हैं। व्यस्ततम समय में से अपना समय निकाल कर वो दिए हैं। परिवार का सदस्य मतलब भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से ज़्यादा सभी परिवार के सदस्य ही हैं। तो सभी परिवार के सदस्य होने के नाते उन्होंने यहाँ पर आज पधारे। धन्यवाद।